साल 1918 में रूस ने अपनी राजधानी को सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को शिफ्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, तंजानिया, कजाकिस्तान और 2005 में म्यांमार ने अपनी राजधानी को दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर लिया। अब सबसे करंट एग्जाम्पल इंडोनेशिया का है, जो अपने कैपिटल को जकार्ता से नुसंतारा ले जा रहा है, जिसके लिए कानून भी पारित हो गया है। और इसका रीज़न है कि यहाँ की कैपिटल पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और ख़राब सोशल डेवलपमेंट के वजह से यह जगह रहने लायक नहीं है। सेम ऐसे ही प्रॉब्लम हमारे कैपिटल दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली ओवर क्राउडेड, घंटों लगने वाली जाम, पॉल्यूशन, घनी आबादी, बढ़ते क्राइम के अलावा और बहुत सारी निगेटिव चीज़ों की वजह से नॉट हैबिटेबल हो चुकी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया को अपनी नेशनल कैपिटल को चेंज कर देना चाहिए? अगर हाँ, तो ऐसे कौन कौन से शहर हैं जहाँ पर कैपिटल को शिफ्ट कर सकते हैं? तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, नेशनल कैपिटल को चेंज करने को लेकर काफ़ी बहसबाजी चल रही है। कोई कह रहा है कि इसे दिल्ली से शिफ्ट करके साउथ में या फिर बीमारू स्टेट में जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ले जाना चाहिए, और कहीं नहीं तो सेंट्रल इंडिया में बड़े ही आराम से शिफ्ट किया जा सकता है। इससे सभी के लिए अपने कैपिटल तक पहुंचना आसान भी हो जाएगा। आखिर क्या हुआ कि राजधानी को शिफ्ट करने की बातें होने लगी? एक्चुअली इसके पीछे कई रीज़न हैं, और पहला रीज़न है इसकी लोकेशन। बता दें कि दिल्ली नॉर्थ इंडिया के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, जिससे हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन देशों की दूरी बहुत कम है। दिल्ली से अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसके बीच का डिस्टेंस महज 450 किलोमीटर है। वही ओक्साई चीन की दूरी 730 किलोमीटर है। ऐसे में अगर लड़ाई हुई तो दिल्ली में अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स अलर्ट होगी तब तक तो मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंच जाएगी। यानी सिक्योरिटी पर्पज से दिल्ली कम सेफ है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली की आज की पॉपुलेशन 33 मिलियन है। मुंबई के कंपैरिजन में दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के एवरेज 11,297 लोग रहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये आंकड़ा महज 17 है। यूएन के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी बन जाएगी, और दिल्ली की बढ़ती पॉपुलेशन का जिम्मेदार है एम्प्लॉयमेंट। 2016 के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में हर रोज़ करीब हज़ारों लोग आते हैं, जिसमें से 300 लोग यहां आकर सेटल हो जाते हैं। ये डाटा करीब 7 से 8 साल पुराना है। दिल्ली के अगर बड़े हिस्से की रहन सहन की बात करें तो जिन घरों में लोग रहते हैं उनमें वेंटिलेशन तक नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली के 32% से ज़्यादा की पॉपुलेशन एक कमरे वाले मकान में रहती है। वही 29% लोगों के पास 2 कमरे का मकान है। यही वजह है कि दिल्ली के 80% परिवारों में कोई ना कोई मेंबर सांस की बीमारी से जूझ रहा है। इसके अलावा क्राइम ने भी दिल्ली के नाक में दम करके रखा है। इसका कारण है बढ़ती पॉपुलेशन और राजधानी में पुलिस फोर्स की कमी। फिलहाल दिल्ली में 83,762 ऑफिसर हैं। अब हम जानते हैं कि नेशनल कैपिटल होने की वजह से यहाँ वीआईपी भी ज़्यादा होंगे। ऐसे में 25% यानी 20,940 ऑफिसर्स वीआईपी की प्रोटेक्शन में ही लगे हैं। यानी महज 62,821 ऑफिसर ही दिल्ली को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी 300 लोगों पर एक पुलिस वाला। यही वजह है कि दिल्ली में क्राइम अपनी चरम पर है। इन सब रीजन के चलते लोगों को लगता है कि भाई भारत को अपना कैपिटल दिल्ली से कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। भारत को अपने कैपिटल चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए, और इसके लिए साउदर्न इंडिया के हर लोकेशन बेस्ट है। जब अगर बात लोकेशन की आती है तो मैसूर, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश के रास्ते में पड़ने वाली किसी ग्रीन फील्ड साइड या हैदराबाद जैसे शहरों को देश की राजधानी बनाई जा सकती है। उसके अलावा अम्बेडकर भी अपनी किताब थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट में हैदराबाद को इंडिया की सेकेंड कैपिटल के बारे में सजेस्ट करते हैं, ताकि दोनों रीजन में तालमेल बना रहे। लेकिन यह सिटी भी कैपिटल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यह सिटी भी दिल्ली की तरह ही पॉल्यूटेड है। वही हैदराबाद के बाद साउथ के सिटी चेन्नई की बात करें तो यहाँ अपना कैपिटल शिफ्ट कर सकता है।
इसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ से चाइना और पाकिस्तान की दूरी बढ़ जाएगी। यहाँ पर कोस्टल बॉर्डर है जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लेकिन ओवर पॉल्यूशन और ओवर पॉपुलेशन और नॉर्थ इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से चेन्नई कैपिटल बनने के लिए आइडियल लोकेशन नहीं हो सकता है। अब अगर बेंगलोर को चुनते हैं तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक जाम, जिसके आगे नितिन गडकरी ने भी हाथ जोड़ चुके हैं। अब साउथ के बाद वेस्ट, ईस्ट और मिडिल ईस्ट के शहर बचते हैं। अगर ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहला शहर कोलकाता है, जो दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी। आज यहाँ पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और पॉलिटिक्स ने कोलकाता को कैपिटल लायक नहीं छोड़ा है। अब बात करते हैं मुंबई की, जो इतना ओवर पोल्यूटेड हो चुका है कि इसको कैपिटल का दर्जा देने का मतलब है कि इस पर एक्स्ट्रा बोझ डालना। इसके अलावा कराची से मुंबई की कनेक्टिविटी भी इसे वल्नरेबल सिटी बनाती है। इसका वजह 2008 में हुई मुंबई में आतंकी हमला है, जो इसे कैपिटल की होड़ से बाहर करती है। भारत के मैप पर एक्यूरेट सेंटर को खोजे तो वह लोकेशन नागपुर ही होगी। देश के बीचों बीच बसा यह शहर नॉर्थ और साउथ से इक्वल डिस्टेंस पर है। वही नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो नागपुर सभी देश से दूर है। यह किसी से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता। यह इंटरनेशनल बॉर्डर से इतना दूर है कि अगर कोई देश इस पर हमला करेगा तो वहां पहुंचने से पहले इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यही वजह है कि जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच जंग चल रही थी तो उस वक्त दिल्ली पर खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने कैपिटल के लिए नागपुर को ही सिलेक्ट किया था।